उधमपुर के बसंतगढ़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद ऑपरेशन शुरू किया। यह अभियान आतंकवादियों को पकड़ने और इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई और दोनों ओर से गोलीबारी की गई। सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और इलाके में सघन तलाशी अभियान चल रहा है। सुरक्षा बलों के मुताबिक आतंकियों की संख्या और उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए ऑपरेशन अभी जारी रहेगा। प्रशासन और सुरक्षा बलों ने लोगों से सहयोग की अपील की है। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में एक विदेशी नागरिक के अवैध ठहराव का मामला सामने आया है। चीन के सिचुआन प्रांत के रहने वाले लू वेनियन ने नेपाल का 90 दिनों का टूरिस्ट वीजा लेकर भारत में प्रवेश किया था और 26 सितंबर 2025 से 2 फरवरी 2026 तक करीब 130 दिनों तक बिना वैध भारतीय वीजा के मैक्लोडगंज में ठहरा। जांच में ये भी सामने आया कि लू वेनियन ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा और निर्वासित तिब्बत सरकार के मुख्यालय के निकट भी पहुंचा। ये क्षेत्र चीन तिब्बत विवाद के कारण संवेदनशील माना जाता है। पुलिस ने विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत मामला दर्ज किया है। कांगड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीर बहादुर सिंह ने बताया कि आरोपी के बारे में केंद्रीय जांच एजेंसियों को सूचित किया गया है। इस संबंध में सूचना दी गई है और इसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों से जो भी सहयोग हमें मिलेगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और हमारे एंड पे जो भी चीजें उनको चाहिए वो। राजौरी के खियोरा चौक पर स्थानीय निवासियों ने सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए संपर्क सड़क बंद किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सड़क मार्ग को आम लोग कई सालों से उपयोग कर रहे हैं। यही रास्ता सीधे सरकारी मेडिकल कॉलेज तक जाता है, लेकिन सड़क बंद होने से मरीजों, उनके परिजनों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिना कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराए सड़क को बंद कर दिया गया, जिससे एम्बुलेंस, निजी वाहन और पैदल आने जाने वालों को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मेडिकल कॉलेज जैसे महत्वपूर्ण संस्थान तक पहुंचने के लिए ये सड़क बेहद जरूरी है और इसे किसी भी सूरत में बंद नहीं किया जाना चाहिए। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़क को बहाल करने की मांग की। करीब 1 घंटे तक चले इस विरोध प्रदर्शन के कारण यातायात प्रभावित रहा। नायब तहसीलदार ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्हें इतने पैसे खर्चे, घर बनाए, सब कुछ बना, इधर तो इधर रह रहे हैं हम, तो हमें रास्ता नहीं, तो हम कहाँ से जाएं? अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय तनातनी के बीच गुलमर्ग में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। बर्फबारी के बीच बड़ी संख्या में युवा अयातुल्ला सैयद अली खामनेई की तस्वीरें हाथ में लिए नजर आए। स्थानीय युवाओं का कहना है कि अयातुल्ला खामनेई की पहचान सिर्फ एक धार्मिक या राजनीतिक नेता तक सीमित नहीं है, बल्कि वो दुनिया में उन गिनी चुनी हस्तियों में से शामिल हैं जो खुलकर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और पीड़ितों के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं। युवाओं के मुताबिक यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता धर्म और सीमाओं से परे बढ़ रही है। युवाओं ने बताया कि वो उनकी सादगी, साहस और स्पष्ट विचारधारा से प्रभावित हैं। इस समर्थन से स्पष्ट हुआ कि वैश्विक राजनीति के बीच कुछ शख्सियत ऐसी भी हैं जो अपने विचारों और रुख के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में बने रहते हैं और अलग अलग देश और समाज में लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। पुलवामा पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखी है और अंबियारा नाला, लस्सीपोरा और लिटर क्षेत्रों में रूटीन चेकिंग के दौरान एक LNT मशीन और 3 डंपर जब्त किए। चेकिंग के दौरान पुलिस को पता चला कि ये मशीन और डंपर अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे थे। ऐसे में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी वाहनों को सीज कर लिया। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन लिटर में एक मामला भी दर्ज किया गया है। आरोपियों की पहचान और खनन को लेकर पुलिस की टीम जाँच में जुटी है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि अवैध खनन के परिवहन की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि ऐसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। बिलासपुर शहर में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला एक नया मामला सामने आया। यहाँ मामूली कहासुनी के बाद आरोपी हमलावर ने तलवार लहराकर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। इससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। मामला बिलासपुर की पुरानी तहसील के पास का है।
पीड़ित राजकुमार अरोड़ा ने सदर थाना में दर्ज करवाई अपनी शिकायत में ये बताया कि आरोपी ने पहले उन पर ईंट पत्थर फेंके और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपी ने तलवार निकालकर उन्हें डराने के साथ हमला करने की कोशिश की। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है। हिमाचल के शिमला और आसपास के इलाकों में ताजा बर्फबारी ने सैलानियों को खुश कर दिया। पूरा शहर बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया है। हालांकि सुबह से रुक रुक कर हो रही बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है और तापमान गिर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते बर्फबारी और बारिश का सिलसिला बना रहेगा। प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी है, लेकिन शिमला पहुंचे पर्यटकों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आ रही है। ताजा बर्फबारी के बीच पर्यटक मॉल रोड और रिज मैदान में बर्फ का आनंद लेते दिखे और तस्वीरें खिंचवाते, वीडियो बनाते नजर आए। पर्यटकों का कहना है कि वो सिर्फ घूमने आए थे, लेकिन अचानक हुई बर्फबारी ने उनकी यात्रा को यादगार बना दिया। दोस्त है मेरा, इसको लेके आया दोस्त। अच्छा, तो शिमला में अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया, एकदम बड़ा मजा आ रहा है। बढ़िया स्नोफॉल हो रही है। मतलब अच्छा। आज हमारा कोई प्लान नहीं था, मन नहीं था ऐसा कि नहीं वहाँ पे बारिश पड़ेगी, ये होगा, लेकिन हम आए तो काफी ज्यादा अंदर से हैप्पी हैं। मतलब बढ़िया लग रहा है, बढ़िया स्नोफॉल हो गया, मौसम भी बढ़िया हो। दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी आबादी वाले इलाके लद्दाख के द्रास में केबीएस ग्राउंड पर 7 दिवसीय स्नो स्कीइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का समापन समारोह हुआ। कड़ी ठंड के बावजूद लोगों ने पूरे जोश के साथ इस समारोह में हिस्सा लिया। समारोह में सेना के अधिकारी, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और जोनल एजुकेशनल प्लानिंग ऑफिसर शामिल हुए और उन्होंने प्रतिभागियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन, अनुशासन और प्रशिक्षण में मेहनत के लिए प्रमाण पत्र और पुरस्कार वितरित किए। एथलीट्स ने विंटर स्पोर्ट में लगातार भाग लेने की अपील की गई। साथ ही प्रशासन से द्रास में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। समारोह का समापन आयोजकों, प्रशिक्षकों और सहयोगी एजेंसियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हुआ। गुलमर्ग में एक बार फिर से बर्फबारी हुई है, जिसके बाद पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। ताजा बर्फबारी देखकर पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई। कई पर्यटकों ने कहा कि बर्फबारी का आनंद लेने के लिए उन्होंने गुलमर्ग का रुख किया था और उनका ये सपना पूरा हुआ। पर्यटकों का कहना था कि ये अनुभव जीवन की यादगार तस्वीरों में शामिल होगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहले से ही गुलमर्ग और आसपास के हल्की बर्फबारी की संभावना जताई थी और पर्यटकों को सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी थी। स्थानीय होटल और पर्यटन व्यवसायियों ने भी बर्फबारी का स्वागत किया और बताया कि ये मौसम गुलमर्ग की पर्यटन गतिविधियों को और भी आकर्षक बनाता है। रामबन में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। जहां ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी हुई, वहीं रामबन शहर और मुख्य राजमार्ग पर हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान विभाग ने पहले ही इस मौसम को लेकर चेतावनी जारी की थी और 6 फरवरी तक बादल रहने और 7 फरवरी को हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई थी। मौसम विभाग की सलाह के मुताबिक प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे मौसम से सतर्क रहें और विशेष रूप से ऊंचाई वाले इलाकों में यात्रा करते समय सावधानी बरतें। स्कूली बच्चे, बुजुर्गों और कमजोर स्वास्थ्य वाले लोगों को आवश्यक ध्यान बरतने की सलाह दी गई है। वहीं सड़क परिवहन विभाग ने राजमार्ग पर सतर्कता बरतने और बर्फबारी बारिश के दौरान ड्राइविंग करते समय वाहनों की गति धीमी रखने के निर्देश दिए हैं। कुपवाड़ा के पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटे में भूस्खलन और हिमस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि अगले 24 घंटे में कुपवाड़ा के ऊंचाई क्षेत्रों में हिमस्खलन और बर्फ के गिरने की भारी संभावना है। ऐसे में प्रशासन और लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।
लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने और जोखिम वाले पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से परहेज करने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि भारी हिमपात और अचानक तापमान में बदलाव के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ और चट्टानों के गिरने की आशंका अधिक रहती है। वहीं प्रशासन ने मौसम के मद्देनजर आपातकालीन सेवाएं और बचाव दल को अलर्ट किया है। पर्यटकों को भी अपनी आवश्यकता के अनुसार यात्रा की योजना पहले से बनाने और मौसम अपडेट लगातार देखने की सलाह दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर के रोविल इलाके में ऑस्ट्रेलियन इंडियन कम्युनिटी सेंटर से महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा चोरी हो गई। चोरी की ये वारदात 12 जनवरी को आधी रात के करीब 12:50 पर हुई। सुबह जब लोग सेंटर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रतिमा अपनी जगह से गायब थी। इसके लिए चोरों ने मेटल कटर और एंगल ग्राइडर का इस्तेमाल किया। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर नॉक्स क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट को जांच सौंपी है। पुलिस ने स्थानीय स्क्रैप मेटल कारोबारियों को भी सतर्क किया है। यह प्रतिमा भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह भारत सरकार की संस्था इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस यानी कि ICCR की ओर से भेंट की गई और उसका उद्घाटन 12 नवंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने किया था। भारतीय समुदाय ने ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों से आग्रह किया है कि लापता प्रतिमा को तुरंत बरामद किया जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। हिमाचल की देवभूमि में चंबा न सिर्फ अपने प्राचीन देवालयों और शिवालयों के लिए मशहूर है, बल्कि हिमालय की वादियों में पाई जाने वाली दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों के लिए भी जाना जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक चंबा की पहाड़ियों में प्राकृतिक रूप से कई ऐसी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिनका उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता रहा है। चंबा के जुखराड़ी गांव में जड़ी बूटियों के माध्यम से इलाज की परंपरा आज भी जीवित है। यहाँ सांप के डसने और जहरीले कांटे के काटने से होने वाले संक्रमण का उपचार किया जाता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ इलाज के लिए पहुँचते हैं। जड़ी बूटी से उपचार करने वाले मोहिंद्र ने बताया कि ये विद्या उन्होंने चंबा के तीसा क्षेत्र में अपने गुरु से सीखी है और वो जड़ी बूटियों और मंत्रों के माध्यम से उपचार करते हैं। जब भी किसी माता बहनों को जोड़ में दर्द होता है तो इन पत्तों को थोड़ा सा गर्म करके आग की आंच पर और थोड़ा तेल लगा के रात को इसे अपने उसमें शरीर के पार्ट पर बांधो और सुबह को थोड़ा जो है तेल वगैरह करो, मालिश करो और इस पत्ते को ऊपर से बांध कर लगा दो। ये भी जोड़ों को दर्द में राहत मिलेगी।